वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इसके जो बेसिक्स हैं वो हमने कल देख लिए थे वीडियो में। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। तो एक हमें बोला गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है ना, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनकी 4 साइड्स है ना, तो ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो अब हमें ये बोला गया है कि शो करना है हमें कि अगर डायगोनल्स क्या होते हैं? जो 2 साइड्स को ऐसे करके जोड़ते हैं ना, 2 अपोजिट साइड्स को, ये डायगोनल्स होते हैं। तो शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं राइट एंगल्स पे, यानी कि यहाँ पे जब ये काट रहे हैं तो एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि डायगोनल्स रेक्टेंगल के एक दूसरे को काट रहे हैं 90 डिग्री पे, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, मैंने रेक्टेंगल बोल दिया सॉरी, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एक रोम्बस होगा। तो हमें शो करना है। तो शो करने के लिए इसमें हम लोगों को लगानी पड़ेगी थ्योरम्स कुछ, और वो थ्योरम्स हम लोग देख लेते हैं कैसे लगाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें शो करना है कि अगर कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम चलिए हम लोग दे देते हैं ABCD, ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स ऐसे करके एक दूसरे को काट रहे हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पर? 90 डिग्री पर। तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे के सारे क्या हैं? 90 डिग्री हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं 90 डिग्री पे, तो एक रोम्बस, यानी कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखिए लिख देते हैं प्रूफ करके यहाँ पर, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट O। तो इसमें ठीक है, इस तरीके से आप हम लोगों ने बोल दिया है, तो ये लिख दीजिए लेट ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, मैं ऐसे लिख देती हूँ, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सच दैट इसके जो डायगोनल्स है ना, सच दैट डायगोनल्स AC, ये देखिए ये इसका डायगोनल है, ये और ये वाला, सच दैट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, हमें गिवन है ना ये वाली चीज़, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, अदर एट राइट एंगल्स एट O, इसको O मान दो, ठीक है, ईच अदर एट राइट एंगल्स एट O। अब देखो देयरफॉर अब हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं? हमें लेने हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। अब देखो ज़रा कौन कौन से ट्राइंगल लिए, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। AOB, एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने, ये वाला, ठीक है, और इसके जस्ट बगल वाला ये वाला ये वाला AOD। ये ही वाले क्यों लिए? देखो हम लोगों को लगानी है कॉन्ग्रुएंसी, तो इसमें हम लोग अगल बगल वाले लिए हैं हमने, तो इससे एक तो हमें साइड कॉमन ही मिल गई, सिंपल सा एक तो हमारे पास हो गया कि AO इज इक्वल्स टू AO, क्या हो गया भाई? कॉमन हो गया, राइट। हम लोगों को रोम्बस प्रूफ करना है ना, तो भाई रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 90, देखिए 2 प्रॉपर्टी होती है बेसिकली रोम्बस की। एक तो होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की जो सारी की सारी साइड्स होती है ना आपस में इक्वल होती हैं। तो हमारे एक प्रॉपर्टी तो हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है? हमें दूसरी प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ करनी है कि भाई इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। अगर क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं
तो वो क्या होता है, सिंपल सा वो हमारा रोम्बस बन जाता है। इसीलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, अगल बगल वाला ट्रायंगल लिया है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसमें कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो सिमिलरली ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो AO इज इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल AOB है ना, इज इक्वल्स टू AOB, ये वाला देखिए, AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD है ना। ईच क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों हैं 90 डिग्री। तो ये वाला ठीक है, AOB, AO इज इक्वल्स टू AO, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो AO इज इक्वल्स टू AO, तो AOB ऐसे करके और AOD ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री हैं। अब यहाँ पे देखिए OB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा OD के इक्वल। अब कैसे, ज़रा एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खचपच हो गया है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था AB और यहाँ पे O है, ये C है, ये D है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे OB, यानी कि ये वाला इक्वल किसके है, OD के। क्यों है, तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखिए कोई भी अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर BD ने AC को काटा है ना, तो यानी कि OB इज इक्वल्स टू OD हो गया है। ऐसा हो जाता है जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। तो इसमें ना हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी ज़रूरी हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग याद रखेंगे ना, तो फिर हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा समझना कि भाई चीज़ें चल कैसे रही हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों को पता होनी चाहिए थी। पहले तो हमें पता होना चाहिए था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज़ है ना, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की क्या है, स्क्वायर की क्या है, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम, ये 5 चीज़ों की आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल आ गए। तो ट्राइंगल AOB एंड हटा दो, चलो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट लगा देते हैं। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब AB, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। AB इज इक्वल्स टू AD, कैसे, CPCT बाय कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि CPCT से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखिए, सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड BC इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा और CD इज इक्वल्स टू DA हो जाएगा। मतलब सारी की सारी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, सारी की सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। फिर आप लोग लिख देंगे 10 क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो आप लोग लिख दीजिए 10 क्वाड ABCD इज रोम्बस। जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है, वो एक रोम्बस। स्पेस नहीं था तो थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिख दिया। क्या किया है हम लोगों ने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया है। इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे वो लिख दिया, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम लोगों ने कॉन्करेंट प्रूफ करा है। तो एक तो कॉमन साइड हो गई AO। फिर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्योंकि बाइसेक्टर था तो हमें पता था 90 है, तो हमने ईच 90 कर दिया। फिर OB ये वाला और OD ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। OB इज इक्वल्स टू OD हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक डायगोनल था और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो BD के हाफ थे, है ना। O जो था
बी डी का मिड पॉइंट था, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गए और सी पी सी टी से ये वाली साइड इसके इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में भी लगाते कॉन्ग्रुएंसी तो ये वाली साइड इस वाली साइड की हो जाते, है ना। अगर इस वाले और इस वाले में आप कॉन्ग्रुएंसी लगाते तो ये वाली साइड इस वाली के इक्वल हो जाती। तो इसी सिमिलरली करके हम लोगों ने सारे की सारी साइड्स को इक्वल कर दिया है। आपको सब नहीं करके दिखाना, सिर्फ इतना ही आप लोग को एग्जाम में करना है। होपफुली समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप पैक करके देखेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। थोड़े से टफ होते हैं ये वाले ना, ये वाले क्वेश्चंस, ये क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला गया है शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि मतलब डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं, ये हम लोगों को शो करना है। और फिर उसके बाद शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं ना वो आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, और ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बड़ा। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव करने के बाद हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।